किसी भी शक्ति की बुनियाद क्या होती है? दो चीजें, एक अपनी खुद की सूझबूझ और काबिलियत, और दूसरी अपनों की वफादारी। जंगल की दो बहुत पुरानी कहानियां हमें दिखाती हैं कि असली लीडरशिप के लिए ये दोनों ही क्यों जरूरी हैं। और यही दो कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देती हैं कि आखिर एक महान लीडर बनता कैसे है। तो चलिए हमारी पहली कहानी में चलते हैं। इसका शीर्षक है जंगल का राजधर्म। कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां राजा को अपना वारिस चुनना है, और ये चुनौती देखिए सबकी असली काबिलियत की परीक्षा लेने वाली है। तो होता ये है कि राजा शेर खान अब बूढ़े हो रहे हैं और वो ऐलान करते हैं कि जो भी सिंहासन पर बैठना चाहता है उसे सिर्फ पैदाइशी हक नहीं बल्कि ताकत और बुद्धि की एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अब इस चुनौती को स्वीकार करता है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शियार जो रानी का मुंह बोला भाई है, और उसे पूरा यकीन है कि राजा बनने के सारे गुण उसमें हैं। और बस यहीं से वो परीक्षा शुरू होती है जो ये तय करेगी कि असली राजा है कौन। और यहीं पर ना सिर्फ चाहत रखने और काबिल होने के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। राजा शेर खान तुरंत सियार को अपना पहला काम देते हैं, जाओ पता करो कि आसपास शिकारी कितने हैं, क्या हो रहा है। अब जरा सियार का तरीका देखिए, कितना अधूरा, कितना बेअसरदार। वो दौड़कर जाता है, वापस आता है और कहता है, महाराज कुछ शिकारी हैं। राजा को उसे फिर भेजना पड़ता है, जाओ गिनती पता करो। वो फिर भागता है, लौटकर कहता है 10 हैं। मतलब हर बार वो सिर्फ एक आधी अधूरी जानकारी लेकर ही लौटता है। और सियार के हर अधूरे जवाब के बाद राजा का एक और बुनियादी सवाल होता था जो ये साफ दिखा रहा था कि वो जरा भी इम्प्रेस नहीं है। और ये सिलसिला चलता रहता है। उसे बार बार भेजा जाता है, कभी बंदूकों की संख्या पता करने, तो कभी ये जानने कि शिकारी आए कहाँ से थे और जा कहाँ रहे थे। सोचिए, एक ही काम के लिए कितने थका देने वाले चक्कर। लेकिन अब कहानी में आता है एक नया मोड़। इसके बिल्कुल उलट राजा का बेटा शेरू आगे बढ़ता है और चुपचाप गोलियों की आवाज की तरफ निकल जाता है। शेरू कुछ देर बाद लौटता है, लेकिन वो सिर्फ जानकारी नहीं लाता, वो एक पूरी एकदम कंप्लीट रिपोर्ट देता है। शिकारी 10 हैं, उनके पास 10 बंदूकें भी हैं, वो पूरब से आए थे और इसी जंगल में शिकार का इरादा था, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, वो एक समाधान भी लेकर आता है। वो बताता है कि मैंने उन्हें पहले ही दूसरे जंगल की तरफ मोड़ दिया है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये तो थी बुद्धि की परीक्षा। अब बात करते हैं सत्ता के दूसरे और शायद उतने ही जरूरी स्तंभ की। हमारी दूसरी कहानी है वफादारी की परीक्षा, सच्चा दोस्त कौन। ये कहानी हमें दिखाएगी कि सिर्फ काबिल होना ही काफी क्यों नहीं है, भरोसा भी उतना ही जरूरी है। तो एक दूसरा राज्य है जहां राजा शेर सिंह अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ रहते हैं, एक ताकतवर हाथी, एक चालाक बंदर और एक फुर्तीला चूहा। उन्हें लगता है कि दुश्मन बाहर हैं, एक तेंदुआ और एक भेड़िया, लेकिन असली खतरा वो तो उनके बहुत करीब, उनके बीच ही छिपा है। और यहीं से शुरू होती है वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा। कहानी में धोखा तब शुरू होता है जब हाथी, राजा का सबसे करीबी दोस्त, एक झूठी कहानी बनाता है। वो शेर सिंह को बताता है कि उसके एक दोस्त को दुश्मनों ने किडनैप कर लिया है और उसे बचाने के लिए शेर सिंह को खुद जाना होगा। ये एक जाल था। और फिर वो सच सामने आता है जो किसी भी दोस्ती की नींव हिलाकर रख दे। पता चलता है कि जिस